मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले मैंने आपको पहले घर के बृहस्पति के बारे में जानकारी दी। आपको कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं। अब हम दूसरे घर के बृहस्पति के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरे घर का बृहस्पति क्या फल देता है। पहली बात तो आपको हम बता दें कि दूसरे घर का कारक यूँ तो बृहस्पति है और दूसरे घर को मुख वांगमयी वाणी भी कहते हैं। और दूसरे घर के हिसाब से धन की स्थिति का आंकलन कैसे किया जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पुरुष राशि और स्त्री राशि, चर राशि, स्थिर राशि, दुष्भाव राशि, राशियों की अलग अलग श्रृंखलाएं होती हैं। राशियों की स्थिति के अनुसार जब हम कभी कभी दूसरे घर में बृहस्पति का फल कहते हैं तो सच नहीं होता। इसका कारण आप सब लोग जानते हैं। सबसे पहले राशि स्त्री है या पुरुष है, चर है, स्थिर है या दुष्भाव है। तीसरी बात, जो दूसरे घर का स्तर है वो कितने पॉइंट पर है। चौथी बात, वह ग्रह जिस राशि में बैठा है, बैठने वाले घर में कौन सा अंक है और उस अंक का तत्व क्या है। जैसे मेष राशि पृथ्वी अग्नि तत्व है तो वृष राशि पृथ्वी तत्व है, मिथुन राशि वायु तत्व है और कर्क राशि जल तत्व है। तो तत्व प्रधान ग्रह, तत्व प्रधान राशि और फिर वो ग्रह कितने स्तर पर है, कितने डिग्रियों पर है, इन सब का जब तक पूर्ण अनुभव नहीं होगा आपका ज्योतिष का फलादेश गलत हो जाएगा। दूसरे घर में लोग कहते हैं बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं देखने में आता, उल्टा होता है। भृगुसूत्र लिखते हैं कि दूसरे घर में बृहस्पति हो तो धनवान और बुद्धिमान तथा बढ़िया भाषण करने वाला, और 16वें वर्ष में धन धान्य से समृद्धि और बहुत ज़्यादा प्रबलता, प्राबल्यवान, उच्च क्षेत्र में धन द्रव्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो 16वें वर्ष में धन धान्य मिलता है। लेकिन होता क्या है, कईयों के कुंडली में 16 वर्ष तक बच्चा नाबालिग होता है तो धन कहाँ से होगा। ठीक है, कर्क और धनु राशि में अगर बैठा है बृहस्पति तो कहते हैं धनवान होता है। पाप ग्रह से युक्त हो तो शिक्षा में रुकावटें आती हैं। मान लीजिए कि आपके धन भाव में बृहस्पति बैठा है और धन भाव के बृहस्पति को धनेश गलत बैठा हो और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो अब बृहस्पति धन नहीं दे सकता। वाणी तो दे सकता है, विद्वता दे सकता है, लेकिन धन नहीं देगा। तो इसी पर यह विचार करना है। यहाँ तक लिखते हैं भृगुसूत्र कि नीच राशि में या पाप ग्रह की राशि में बैठा हो तो मिथ्या भाषण करने वाला, यानी झूठ बोलने वाला होता है, अयोग्य भाषण करता होता है। और नीच राशि में, पाप ग्रह की राशि में हो तो शराब पीने वाला भी होता है। दूसरे घर में गुरु शराब भी पिलाता है। भ्रष्टाचारी, कुलनाशक और परिस्त्रीग्रामी तथा पुत्रहीन होता है दूसरे घर में बृहस्पति, जबकि होना शुभ चाहिए। इसी पर दूसरे घर के ऊपर पाश्चात्य मत क्या कहता है कि अगर दूसरे घर में बृहस्पति है तो वो भी कहता है कि धन का संग्रह होता है, धन इकट्ठा होता है, ऐसे आदमी पैसे वाले होते हैं। और यह गुरु बलवान हो तो श्रेष्ठ फल मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है, कानूनी काम, बैंक, देवालय, मंदिर और धर्म संस्था में यश कीर्ति मिलती है। रसायन शास्त्र और भाषाओं के ज्ञान में निपुणता प्राप्त होती है। कुटुंब के व्यक्तियों से और पत्नी से अच्छा सुख मिलता है। तो मेरे प्रिय बंधु, ये सब
अपने अपने विचार देते हैं, परंतु अब देखा जाए तो इस पर बहुत बड़ी टिप्पणी की जा सकती है बृहस्पति के ऊपर। गुरु अति शुभ ग्रह है और धन भाव का गुरु धनदाता है, अतः शास्त्रकारों ने इसका फल धन प्राप्ति बतलाया है। लेकिन प्रश्न है कि क्या गुरु का संबंध धन प्राप्ति से है? नहीं है। यही उत्तर हो सकता है, क्योंकि यह ग्रह धन का कारक ग्रह नहीं है। अनुभव है कि चाहे गुरु अशुभ संबंध में ना भी हो और चाहे पाप ग्रह से युक्त ना भी हो, तो भी धन भावगत गुरु प्रभाव से युक्त यानी प्रभान्वित व्यक्ति साधारण स्थिति में ही रहते देखे गए हैं। यह सत्य है। तो धन स्थानस्थ गुरु के व्यक्ति अक्सर भिक्षुक, ब्राह्मण, पाठशालाओं में शिक्षक, प्राध्यापक अथवा ज्योतिषी होते हैं, और ये धनी नहीं होते। जीवन निर्वाह के लिए इन्हें जो कुछ मिलता है किसी से छिपा हुआ नहीं है। बैरिस्टर, वकील और जज लोग धन के पात्र होते हैं, यह ठीक है, किंतु ये लोग साधारण स्थिति के अपवाद में हैं। अतः ये धारणा कि धन भाव का गुरु धन देता है सुसंगत नहीं लगता। ये एक मत है। अच्छा, इसी विषय पर दूसरा विचार भी आता है कि दूसरे दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है। कम धनवान यानी अल्प धनता और अनल्प धनता, ये शब्द परस्पर सापेक्ष है, तारतम्यता के द्योतक हैं, और यह तारतम्यता प्रायः सर्वत्र पाई जाती है। इसका कारण हर आदमी की वंश परंपरा और उसके वंशज, वंशीय वातावरण, व्यक्तित्व और योग्यता आदि कारण बन जाते हैं। तो इस तारतम्यता का प्रधान कारण प्राक्तन जन्मकृत शुभाशुभ कर्म पुंज है, ऐसा अनुमान देखा गया। प्राक्तन जन्मकृत शुभाशुभ कर्म ही अल्पधनता और अनल्पधनता के हेतु हैं, जो हमारे प्राचीन संस्कार है उसके अनुसार ही। ठीक है। धन भाव में बैठा हुआ बृहस्पति धनार्जन करवाता है, लेकिन व्यक्ति को महान आयास और कष्ट उठाना पड़ता है। धनार्जन उच्च कोटि का भी हो सकता है, मध्यम कोटि का भी तथा अधम कोटि का भी हो सकता है। इसका कारण एकमात्र व्यक्ति का परिश्रम, आयास तथा कष्ट होता है। जैसा परिश्रम वैसा ही फल। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का जन्म अत्यंत साधारण और निर्धन परिवार में होता है। इसकी जन्म कुंडली में धन भाव में, धनु राशि में गुरु की स्थिति है। ठीक है। कर्मवश यह व्यक्ति किसी श्रीमान के घर में दत्तक पुत्र लिया गया, वंश परंपरा के अनुकूल परिवेश अर्थात उसके वंशीय वातावरण के अनुकूल अपने बुद्धि वैभव से अटूट परिश्रम करके महान आयास और कष्ट से मोतियों के व्यापार से व अन्य व्यापार से इसने लाखों रुपये कमाए, लाखों की संपत्ति भी पैदा की। उसके बाद किसी अंतः प्रेरणा से सारा धन, सारी संपत्ति किसी शुभ कर्म को प्रगतिशील बनाने के लिए दान कर दी और अपने को पुनः दरिद्रता के गर्त में डाल दिया, क्योंकि धन देने से बढ़ता नहीं है। विद्यादान की भांति धन की बढ़ोतरी दान धर्म करने से नहीं होती है, प्रत्युत हीनता और क्षीणता आती है। क्या यह परिस्थिति धन भावस्थ गुरु का सृजन है? तो उत्तर है नहीं। इस परिस्थिति का कारण उस व्यक्ति का पूर्व जन्मकृत शुभ और अशुभ कर्मों का समूह है, कर्म पुंज है। तो इस परिस्थिति का दोष धन भावस्थ गुरु पर नहीं थोपा जा सकता है।
धन भावस्थ गुरु ने तो ऐसी परिस्थितियों का सृजन किया जिसके कारण एक निर्धन परिवार का आदमी एक दिन बहुत कम धनी अर्थात लक्षाधीश सेठ बन गया, करोड़पति सेठ बन गया। अतः कई ज्योतिषकारों ग्रंथकारों की धारणा है कि धन भावस्थ बृहस्पति धन देता है। ठीक है, इस धारणा को मिथ्यावाद और उच्च कोटि की अतिशयोक्ति है, ऐसा कहना भ्रांति मूलक है। अच्छा, विषय बढ़ रहा है लेकिन चूंकि बात तो अपनी कहना ही जरूरी है। चलिए, ये दूसरा मत है। जज, वकील और वरिष्ठर आदि भी गुरु के उपासक हैं और बुद्धिजीवी हैं। शिक्षक, प्रोफेसर, ज्योतिषी आदि भी बुद्धिजीवी हैं। एक में अनल्प धन पात्रता यानी कम धन की पात्रता है और दूसरे में अल्प धन पात्रता है, और वह तारतम्य उनके पूर्व जन्म में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल है। दोनों में से कौन सा मत युक्त है, इसका निर्णय तर्क कुशल दैवज्ञ कर सकेंगे। यहाँ पर ये बताना अनावश्यक नहीं होगा कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पूर्व जन्म के किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार भाव विशेषों में होती है। कर्मों की स्थिति कर्मों के फलों का भुगतान कराने के लिए शुभ या अशुभ स्थानों में ग्रह अपनी स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यदि गुरु मंगल के साथ अशुभ संबंध में मिथुन या तुला या कुंभ राशि में हो तो मुखे दोष धृक अर्थात मुख में दोष होता है, बृहस्पति मंगल से पराजित हो जाता है। ऐसा फल अनुभव में आया है। गुरुजनों से, घर के बड़ों से विरोध करता है ऐसा व्यक्ति। इस फल का अनुभव कब हुआ? यदि मेष, सिंह और धनु राशि में बृहस्पति दूसरे घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति कड़वा बोलता है, आग की तरह बाण छोड़ता है। तो भैया, कुटुंब के लिए धन की जरूरत होती है लेकिन धन मतलब भर का नहीं मिल पाता है। तो इस फल का अनुभव कब होता है? जब वृष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में बैठे हुए हों बृहस्पति। तो भृगु सूत्र के अनुसार दूषित गुरु का फल शराबी यानी मद्यपायी होना, चोर अथवा ठग होना, वाचाट और भ्रष्टाचारी होना आदि संभव बन जाता है। अनुभव में आ जावे तो भृगु सूत्र में लिखा है कि पुत्र नहीं होता है दूसरे घर में गुरु हो तो, ऐसा फल कहा है। इसका अनुभव कब होगा? पुत्र नहीं होगा, इसका फल कब होगा? जब गुरु मिथुन, तुला और कुंभ बंध्या लग्न में होगा, तब पुत्र नहीं होगा। अगर लग्न पुरुष राशि का हो और गुरु स्त्री राशि में हो तो संतान का अभाव रहेगा। 27वें साल में राजमान्यता मिलेगी। यवन जातक का ये फल बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है, ऐसा यवन जातक ने विचार किया। आजकल उच्च वर्गों में आयु के 32 से 36वें वर्षों में बुढ़ापा अवस्था में विवाह के संस्कार हो रहे हैं। बाल विवाह की प्रथा निम्न वर्ग के लोगों में अभी तक तो चली आ रही है। उच्च वर्ग में विवाह का विलंब से होना गुरु का फल हो सकता है। तो धन स्थान पर बैठा हुआ गुरु का फल भिन्न भिन्न है, इसका अनुभव भी होता है। पिता का सुख कम मिलता है, व्यक्ति के धन का उपयोग पिता नहीं कर सकता है। पैतृक संपत्ति नहीं होती, अगर हुई भी तो नष्ट हो जाती है। व्यक्ति द्वारा दत्तक पुत्र लिया जा सकता है। यदि पैतृक संपत्ति अच्छी हो तो पिता पुत्र में वैमनस्य रहता है, अच्छे संबंध हो तो दोनों में से एक ही धनार्जन कर पाता है। पिता पुत्र में अगर बनती है तो एक के पास धन होगा, एक के पास नहीं होगा। पुत्र कमाएगा तो पिता नहीं कमाएगा, पिता कमाएगा तो पुत्र नहीं कमाएगा। इस भाव का गुरु शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। शिक्षा अधूरी रह जाती है, अपने ही
लोग निंदक हो जाते हैं, उपकर्ता का विरोध करते हैं, यानी कि उपकार करने वाला का विरोध करते हैं। तो जिस आदमी का गुरु मेष में होता है उसकी वाणी में कठोरता होती है। वृष, सिंह और वृश्चिक, कुंभ में गुरु हो तो व्यक्ति सदैव आर्थिक कष्ट में ग्रस्त रहता है। और धनु में अगर बृहस्पति हैं तो दान धर्म के कारण, बहुत दान धर्म के कारण अल्प धनता होती है, यानी धन की कमी होती है। इस राशि के गुरु के कारण पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती। धन भावगत गुरु यदि कर्क राशि में है, कर्क राशि में दूसरे घर में बृहस्पति बैठा है, तो साधारण दरिद्रता की अवस्था रहती है। धन स्थान में मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ में गुरु के फल साधारणतः अच्छे होते हैं। स्त्री राशियों में साधारणतः मध्यम कोटि के फल मिलते हैं। तो भैया ये रही धन भाव में बृहस्पति के अवस्था के अंतर्गत चर्चा। चलिए, बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए हम इस पार्ट में एक ही भाव यानी द्वितीय भाव के गुरु के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब अगला पार्ट जो बृहस्पति का है वो तीसरे घर में गुरु का असर क्या होता है, अगला वीडियो देखना ना भूलें। हम लेते हैं यहीं पर विदा आपसे। आप सभी का विचार जानना चाहेंगे। इसी के साथ नमस्कार।